तो नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हमारे बीच में प्रतापगढ़ के भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हैं और इस पहले कई सारे सामाजिक मूवमेंट में आपको इनको देखा होगा। कई सारे धरनों में, आंदोलनों में सक्रिय भूमिका प्रतापगढ़ के लिए बहुत सारी किसी भी समस्या को लेकर के आप हर हमेशा आगे रहते हो। तो हमारे बीच में प्रतापगढ़ के बीएपी के जिला अध्यक्ष मुकेश जी बरोड़ हैं और आज हमारे चैनल पर जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इनका इंटरव्यू हो रहा है। तो इनसे जानते हैं कि इनका चयन कैसे हुआ और बीएपी में इनकी रुचि कैसे आई और इससे पहले वो क्या करते थे। तो थोड़ा सा इनका परिचय हम जानेंगे। तो मुकेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले सज्जन भाई कटारा के यूट्यूबर चैनल्स के परिवार को मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार जी। थैंक यू सर। तो मुकेश जी, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताएं कि कहाँ से आते हैं आप और क्या करते हैं। मैं मतलब प्रतापगढ़ के पास में करमदी खेड़ा ग्राम पंचायत और उसकी ग्राम पंचायत का एक गांव, छोटा सा गांव है, छोटी बम्बोरी। छोटी बम्बोरी से आता हूँ। मेरा नाम मुकेश बरोड़ है। मेरे पिताजी का नाम रामलाल जी बरोड़ था, वो स्वर्गवास हो चुका उनका 2007 में। मेरे माताजी हैं, मेरा एक छोटा भाई था, उसका भी अभी रिसेंटली स्वर्गवास हुआ है। और हम छोटा परिवार है। और अभी वर्तमान में मैं, मेरी वाइफ जो है बालिका अचलपुर हॉस्टल में वार्डन थी, पर सरकार के कुछ निकम्मे लोगों ने हमारे साथ मतलब क्या बोले कि एक शिकायतों के तौर पे हमको बिना इन लगल तरीके से हटाया गया है। और मेरी 2 छोटी बेटियां हैं। राजनीति में रुचि कैसे है आपकी? राजनीति में रुचि तो क्या बताएं आपको कि राजनीति में पहले से भी, मैं जब भारत आदिवासी पार्टी नहीं बनी थी उससे पहले भी हम लोग सामाजिक मूवमेंट से जुड़ के काम कर रहे थे। जो आदिवासी परिवार है उस मूवमेंट से, उससे पहले मैं कांग्रेस से बिलोंग करता था। उससे पहले मैं कांग्रेस में काफी नेताओं के साथ और 1-2 चुनाव भी मेरी मदर को भी लड़ाया था और मेरे फादर भी लड़े थे चुनाव। तो उस समय हमने पंचायत समिति सदस्य और कई छोटे मोटे चुनाव लड़े और सफलता हासिल नहीं हुई थी। तो जैसे ही आदिवासी परिवार का विस्तार हुआ और विस्तार के साथ साथ हमने सामाजिक मूवमेंट में काम किया। सामाजिक मूवमेंट में काम करते हुए फिर जैसे ही भारत आदिवासी पार्टी जुड़ी, पार्टी के मूवमेंट में भी हम पार्टी के साथ भी काम करते रहे और सामाजिक विचारधारा के तौर पे आदिवासी परिवार के साथ काम करते रहे। इस तरीके से राजनीति में रुचि रखते थे। और पिछली बार हमने जब पंचायती राज इलेक्शन हुआ था, तो पंचायती राज इलेक्शन में 2021 में 2019 सॉरी, ये जो चुनाव 21 में जो चुनाव हुए थे, उस समय मैंने मेरी माताजी महिला सीट होने के नाते उनको चुनाव लड़ाया था। और चुनाव लड़ाने में क्या है कि कुछ वोटों का फासला, रामलाल जी उस समय एमएलए थे और उनके साथी जो थे वो भी मेरे सामने चुनाव लड़े थे। अच्छा। तो उनके राम जी का उनको समर्थन मिला और इस वजह से हम चुनाव में कई छोटे से वोटों के अंतराल से हार गए थे। कांग्रेस की आपने बात करी, तो अपन अभी सोशल मीडिया की, जैसे आपका प्रतापगढ़ में बीएपी के जिला अध्यक्ष बनते हो, सबसे पहले तो ये बताएं कि चयन कैसे हुआ आपका, जिला अध्यक्ष कैसे बना? देखो, भारत आदिवासी पार्टी की जो व्यवस्था है, व्यवस्था प्रणाली जो है, एक जाजम व्यवस्था होती है हमारी। जाजम व्यवस्था पे पूरे प्रतापगढ़ जिले के हर ब्लॉक से सारे पार्टी के कार्यकर्ता और ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह सारे एकत्रित होते हैं। और एकत्रित होने के बाद जाजम पे जितने भी साथी होते हैं, साथी जो थे, उन साथियों के द्वारा पूछा गया कि भाई पार्टी के लिए इंटरेस्टेड कौन है जो काम करना चाहता है। अच्छा। तो उसमें 2-3 साथियों ने अपने विचार रखे थे। एक मैं था, एक मेरे दिनेश भाई गमेती थे और एक और साथी था श्यामलाल जी करके। उन्होंने अपने विचार रखे कि हम लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। तो उनके विचार रखने के बाद वहां पे मौके पे जो साथी हमारे एकत्रित हुए थे, जितने भी साथी एकत्रित हुए थे, और उनका जो वोटिंग प्रक्रिया होती है हमारे 3 साथियों में से 3 साथियों के लिए वोटिंग प्रक्रिया हुई थी। उसमें से फर्स्ट जो वोटिंग प्रक्रिया थी उसमें मेरा नाम था। अच्छा। सबने लगभग समर्थन मुझे किया था। 2 और साथी जो विचार उन्होंने रखे थे, हम भी जिला अध्यक्ष के लिए दावेदारी है। श्यामलाल जी और दिनेश। हाँ, श्यामलाल जी और दिनेश जी ने। तो फिर उन साथियों से वापस पूछा गया, क्या आप, इनका नाम आ रहा, आप समर्थन करते हो आप? तो उन साथियों ने खुशी खुशी कहा कि भाई मुकेश भाई के लिए हम तैयार है और ये जब काम करेंगे तो इनके साथ मिलकर हम भी काम करेंगे। तो ऐसा चयन हुआ मेरा जाजम प्रणाली से।
इसमें भी वोटिंग हुई है? हाँ बिल्कुल, वोटिंग तरीका ही है एक तरह से। वहाँ पे जो साथी एकत्रित हुए थे, जितने भी साथी थे, वो एक रजिस्टर मेंटेन होता हमारा, रजिस्टर मेंटेन में वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा मुझे चुना गया है। भारत आदिवासी पार्टी के जो मेन मतलब सक्रिय कार्यकर्ता हर ब्लॉक से, पूरे प्रतापगढ़ जिले से आए हुए थे, उन साथियों ने मेरे ऊपर विश्वास हासिल किया, विश्वास जताया, और मुझे भी लगा ठीक है, उन्होंने विश्वास जताया और उन्होंने मेरा प्रस्ताव लिया और चुना गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं, पार्टी के लिए काम करेंगे। जैसे आपका चयन होता है, उदयपुर के सांसद साहब मन्नालाल जी रावत आपके कांग्रेस के समय के फोटो तमाम नेताओं के साथ, फिर देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हुए माता जी का और सभी जगह का वो सारे फोटो वगैरह डाल करके और कह रहे हैं, क्योंकि एक तरह से एक विवाद चल रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी के नेता हैं, सांसद साहब को, राजकुमार जी रोध को, इनको सबको लेकर के एक बातचीत होती है कि ये देवी देवताओं में विश्वास कम करते हैं, तो उस तरह से टेक करके और वो डाला गया और सोशल मीडिया पर तो फिर आपकी तरफ से भी उस पोस्ट का प्रत्युत्तर किया गया, ये क्या है? देखो, मन्नालाल रावत जो सांसद है, वो एक तरह से मुझे मंदबुद्धि लगता है। वो सांसद साहब है? हाँ, वो सांसद साहब जो, हाँ, वो प्रतापगढ़ जिले के हैं, और प्रतापगढ़ जिले में पहला एक उस समय अधिकारी बना था, उसके बाद उन्होंने कितने लोगों को मोटिवेट किया, कितने लोगों को पढ़ाया लिखाया, कोई अधिकारी बनाया, आज दिन तक मुझे नहीं लगता है। और मैं जो बात उन्होंने मेरे लिए उठाई थी, मेरा व्यक्तिगत संबंध मालवीय जी के साथ हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत संबंध उदयलाल जी के साथ हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत संबंध कालूराम जी रावत के साथ हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत संबंध बामनिया जी के साथ हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत संबंध आज भी उनसे बना हुआ है। मेरा व्यक्तिगत संबंध मन्नालाल रावत के साथ भी था। मन्नालाल रावत जो सांसद है भी, वो कई बार मेरे घर पे उन्होंने खाना खाया और मैंने भी उनके घर पे कई बार जाके खाना खाया, पर आज वो जिस तरीके से एक हरकतें कर रहे हैं, उनकी हरकतें देख के ऐसे लगता है कि जनता ने वोट देके उनको उस क्षेत्र के विकास के लिए चुना गया। उस क्षेत्र में विकास की बातें ना करके धर्म का ठीकरा हर जगह फोड़ते रहते। यार, मैं किस भगवान को मानता हूं, मैं किस देवी देवता की पूजा करता हूं, वो कौन होते उंगली उठाने वाले? वो होते कौन है? मैं आज राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से आरोप प्रत्यारोप चलता है। हाँ, राजनीतिक पार्टियों से आरोप प्रत्यारोप हो सकता है। आज वो किस धर्म को मान रहे, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो उनके धर्म को मान रहे, अच्छी बात है। आज मैं मेरे पूर्वजों के द्वारा जो पूजा पद्धति थी, उस पद्धति के आधार पे मैं मेरे आराध्य देव, मैं मेरे कुल देवता को मानता हूँ। आज मैं मेरे घर पे, जहां मेरा गांव है, मेरे गांव में मैंने एक स्थान बना रखा है, आराध्य देवाक माता जी को बिठा रखा है। हाँ। मैं हर रविवार को मैं हवन चौकी वगैरह करता हूँ। अच्छा। पूजा पाठ करता हूँ। कोई ऐसा यहाँ होते हुए मैं कभी भगवान, मतलब रविवार को मेरे माता जी की पूजा नहीं करूं, ऐसा होता ही नहीं। घर पे तो डेली मैं अगरबत्ती दीपक करता ही हूँ। घर पे भी मेरे देवी देवता बिठा रखे मैंने वो फोटो भी डाले थे उसको दिखाने के लिए कि आप कौन होते उंगली उठाने वाले। और मतलब मेरे कहने का मतलब, मन्नालाल जी किस धर्म को मान रहे, मन्नालाल जी किस देवता को मान रहे, उनके लिए तो हम उंगली ही नहीं उठा रहे। रही बात आज मेरे पूर्वज जो पूजा पद्धति को करते आए थे, पूजा उस पद्धति के आधार पे मैं आज भी भगवान को मानता हूँ। वो मेरे फोटो डाल रहे हैं, तिलक लगाना ये होता है, तिलक नहीं लगाते थे, आज भी मैं तिलक लगाता हूँ। मैं कल भी देवाक माता गया था, अभी नवरात्रा स्थापना के दिन, उस दिन भी मैंने देवाक माता के दर्शन किए। मेरे घर पे भी मैंने पूजा वगैरह करके फिर वहां भी जाके मैंने तिलक, हर चीज को मानता हूँ ना। स्वतंत्र है हम, स्वतंत्र प्रणाली। भाई, देश एक संवैधानिक है, संवैधानिक तरीके से हम किसी को भी भगवान को माने। वो कौन होते उंगली उठाने वाले? मैं मेरे पूर्वजों की पूजा पद्धति जो थी उसको ही मानता हूँ और वही पूजा मैं आज भी करता हूँ। इसमें मतलब एक मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वो हर जगह बाप 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 के लोगों का विरोध करते हैं। तो उससे लगता है मुझे कि उनको किसी अच्छे देश के किसी अच्छे डॉक्टर को जो मानसिक इलाज करे, उस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो बाप का जो भूत भरा हुआ उनके अंदर वो बाहर निकलेगा। बाकी नहीं लगता। वैसे भूत तो पंचायती राज में हम उनको बता देंगे कि क्या स्थिति है आपकी, क्या स्थिति बिगड़ने वाली है। ये मेरा कहना है। तो जिला अध्यक्ष के नाते पंचायती राज चुनाव में, जैसा आपने कहा, क्या रणनीति और क्या मतलब आप, क्योंकि एक युवा भी है, युवा जिला अध्यक्ष पार्टी ने प्रतापगढ़ में बनाया है, क्या परिवर्तन करने वाला है इस बार? देखो, पंचायती राज चुनाव में हम लगभग अभी कल से मेरी बैठकें शुरू है। कल जैसे मैं दरियावत ब्लॉक में प्रथम जिलाध्यक्ष बनने के बाद बैठक करने जा रहा हूँ दरियावत ब्लॉक की। अच्छा। तो हमारा मेन टारगेट जो है जिला प्रमुख, और हमारी जो रणनीति है वो रणनीति हमारी जाजम पे बनती है। वो हम लोग सोशल मीडिया पे उसको बाहर नहीं दिखाते। हमारी रणनीति के आधार पे हम युवा भाई बहनों और बुजुर्ग और महिलाओं के साथ
कैसे उन तक हमारी पार्टी की विचारधारा जाए, और उन लोगों को, वैसे तो हमने दरियाव जैसे विधानसभा में चुनाव लड़ा था, हमारा विधायक बिठा रखा है। प्रतापगढ़ में हम कुछ वोटों से फासले से रह गए, तो हम लगभग हमारी जो तैयारी है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये हम प्रतापगढ़ में जिला प्रमुख भारत आदिवासी पार्टी का बिठाएंगे। अच्छा। और ये श्योर है हम बिठाएंगे, और लगभग हमारे जितने भी ब्लॉक है, सभी ब्लॉकों में हम हमारा प्रधान बिठाने की तैयारी भी करेंगे। रही बात पंचायत समिति के बाद, पंचायती राज में सबसे निचली कड़ी जो होती है वो सरपंच की होती है। हर ग्राम पंचायत में हम हर एक युवा, बहनों और बड़े भाई बुजुर्ग तक हम पहुंचेंगे, और वहां भी हम लगभग हर पंचायत में हमारे सरपंच का कैंडिडेट, पार्टी के चुनाव पे, पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं होता है, फिर भी हमारी विचारधारा से जो जुड़ा हुआ हमारा साथी है, उसको हम जिताएंगे, और हर पंचायत चुनाव में हमारे भारत आदिवासी पार्टी से समर्थित सरपंच कैंडिडेट को हम जिताएंगे। तो क्या जिला अध्यक्ष मुकेश जी चुनाव लड़ेंगे? ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो कि जिला अध्यक्ष मुकेश चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, मेरी ग्राम पंचायत के साथी और पार्टी आला कमान जो भी मुझे निर्देश देगी उस पर मुझे काम करना है। अभी मैं इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल पाऊँ। कारण क्या है कि हमारा जो सिलेक्शन प्रणाली है, जैसे मेरा चुनाव हुआ अध्यक्ष के लिए, वैसे ही जाजम प्रणाली से जिस साथी का चुनाव होगा वो ही चुनाव लड़ेगा। उसमें भले मेरा नाम क्यों ना आए, भले दूसरे का क्यों ना आए, तो उस व्यवस्था को हम, हमारी व्यवस्था जो, उस व्यवस्था को फॉलो करेंगे। तो कौन सा पद अगर आपको बोला ऑफर किया जाए तो किस पद के लिए आप तैयार हो सकते हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई पद वद के ऑफर की बात नहीं होगी। कारण क्या है कि व्यवस्था प्रणाली है, व्यवस्था प्रणाली के हिसाब से भले मुझे वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ाया जाए, भले मुझे सरपंच का चुनाव लड़ाया जाए, भले मुझे पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ाया जाए, भले मुझे जिला परिषद का चुनाव लड़ाया जाए। आला कमान इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमारी जाजम व्यवस्था है, सिलेक्शन प्रणाली में जिस चीज के लिए मुझे चुना जाएगा जाजम के द्वारा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। प्रतापगढ़ में आपको मुख्य समस्याएं क्या दिखती है? जैसे आज के अखबार में हमने देखा कि अस्पताल को लेकर कई बार ऐसी अनियमितताएं देखी जाती है। बाहर प्रसव हो जाने को लेकर के है, मतलब मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलना। अभी जैसे आज भी उसमें लिखा हुआ था कि पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, और फिर और क्या क्या प्रतापगढ़ की मूलभूत समस्या आपको दिखती है जिस पर आप काम करने वाले हैं? प्रतापगढ़ की मूलभूत सबसे बड़ी आज की तारीख में जो समस्या है, बेरोजगारी इतनी है। पिछली बीजेपी की सरकार ने पिछले 40 साल तक राज किया, उसके बीच में कांग्रेस कुछ टाइम के लिए आई थी। क्या बीजेपी की सरकार, राज्य में सरकार है आज बीजेपी में और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने गरीब बेरोजगारों के लिए आज दिन तक कोई काम नहीं किया। प्रतापगढ़ जिले में देखा जाए तो कोई एक अच्छी बड़ी फैक्ट्री हो सकती थी जिसके माध्यम से यहाँ के बेरोजगार लोगों को, साथियों को रोजगार मिल सकता था। जैसे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सिंटेक्स वगैरह ने ऐसी कोई मिलें बनी हुई, तो वहाँ के कुछ बेरोजगार साथी अच्छा रोजगार कर रहे हैं। तो एक तो ये मेन मुद्दा हो गया कि रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जा सके, रोजगार के लिए हम काम करें। दूसरी समस्या आज की तारीख में, आज जो गर्मी का समय आ गया है, मैंने कल परसों भी एक अखबार में आया था और मैंने खुद ने भी मंत्री को टैग करते हुए डाला था कि प्रतापगढ़ में पानी की समस्या, मतलब जल स्तर जो है इतना नीचे जा चुका है कि पानी की समस्या बहुत भारी मात्रा में, और यहाँ की राज्य की सरकार जो भाजपा की सरकार है और ये सब मिलके न जाखम और माही का पानी राजसमंद और अन्य जिलों में ले जा रही है। तो उन लोगों को क्या प्रतापगढ़ की जनता ने वोट नहीं दिया? आज प्रतापगढ़ की जनता ने वोट देके उनका चुनाव किया, उसके बाद भी यहाँ की जनता की समस्या है वो तो आप देख ही नहीं रहे हो। जैसे बड़ी ये कल अखबार में जो दिया था, लिलिया वगैरह जो पंचायत है और सालमगढ़ के उधर की जो पंचायत है, मतलब इंटीरियर सारी पंचायत है, उन पंचायतों में पानी की भारी मात्रा में समस्या है, बहुत समस्या। उन चीजों को देखते हुए उन लोगों को क्या यहाँ की समस्या नहीं दिखाई दे रही क्या? क्या इनके आंखों 5 किलोमीटर तक वो पैदल मटका तो करके पानी लाते हैं। चलो ठीक है, वो लोग तो अपने पीने के लिए पानी की व्यवस्था, पर यहाँ पे हम लोग, हमारी जो जीविका है, हम शुरू से गाय भैंसे और बकरियां पालन करते आए हुए, तो वो अब वो गाय भैंसे और बकरियों को पानी पिलाने के लिए 5 से 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, दूर जाते हैं। तो चलो इंसान तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर, उन लोगों की, उन जानवरों के लिए भी तो कोई व्यवस्था करनी चाहिए। तो सरकार की नजरों में क्या हम लोग मर चुके हैं या फिर सरकार को मोतियाबिंद हो चुका है? सरकार को ये मुद्दे नहीं दिखते। सरकार को सिर्फ धर्म का ठिकरा पकड़ा दो, धर्म की राजनीति करवा दो, धर्म के अलावा इस कुछ नहीं दिखता बीजेपी सरकार। और रही बात अभी जैसे हॉस्पिटल की बात हो रही, प्रतापगढ़ जिले में यहाँ से विधायक जो है हेमंत जी मीणा, वो मंत्री आज राजस्व मंत्री है,
और कैबिनेट मंत्री है, वो चाहे तो एक झटके में प्रतापगढ़ हॉस्पिटल के सारे पद भर सकते हैं। पर आज के अखबार की न्यूज है 56 पद हमारे खाली पड़े हुए। तो क्या उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, या फिर यहाँ की जो गरीब वंचित शोषित जो जनता है, उन जनता का वोट ही लेते हैं ये लोग? एकमात्र प्रतापगढ़ में जिला चिकित्सालय जो बना हुआ है, उन डॉक्टर से इलाज वो मरीज करवा सके, वहां भी डॉक्टर नहीं है। तो हम लोगों के पास पैसा तो ऑलरेडी नहीं है, हम कभी जेवर गिरवे रखते हैं, हम कभी जमीन गिरवे रखते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे जो खोल रखे हैं, उन हॉस्पिटलों की दुकानें चला रहे हैं। या तो हो सकता है कि उन हॉस्पिटलों से इनके पास हर महीने की मंथली बंदी पहुंचती हो। मैं तो यही आरोप लगाऊंगा, भाई तुम्हारे पास तो मंथली इनकम पहुंच रही है इनकी, इसलिए आप लोग यहाँ पे डॉक्टर नहीं नियुक्त कर रहे हो। आपको डॉक्टर नियुक्त करने चाहिए। भाई हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे गरीब जनता जो है, पैसा हमारे पास कहाँ है, बेरोजगार तो ऑलरेडी हम ही है। पैसा नहीं होते हुए आप लोग हॉस्पिटल के पद नहीं भर रहे हो। छोटा सा एक्सीडेंट हो जाएगा, हॉस्पिटल जैसे ही मरीज पहुंचेगा उसको रेफर कर देते उदयपुर के लिए। उदयपुर ले जाने के लिए हमारे पास अगर पैसा होता तो हम लोग उदयपुर ही जाते ना, यहाँ क्यों आते हैं? जिला लेवल है और पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं मोस्ट ऑफ ट्राइबल एरिया है, और सभी जैसा आपने बताया वैसी स्थिति, तो कम से कम चिकित्सा सुविधाएं तो होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी कहता हूँ इसके लिए अस्पताल चिकित्सा सुविधा, ऐसी बातें अस्पताल में कई चीजें ऐसी हुई पिछली बार, वो बाहर डिलीवरी हो जाना, फिर किसी को ब्लड वगैरह के लिए बाहर जाते हो तो वहां पे किसी प्राइवेट लोगों को पैसे अधिक पैसे में उन लोगों से कांटेक्ट करना, ऐसे कई सारी चीजें होती रहती है। तो ये होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ प्रतापगढ़ में मुझे ये भी लगता है कि शिक्षा के स्तर पे भी हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। शिक्षा के स्तर पे इसलिए हम काम करेंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र में लंबे समय से हमारे जिले के कई सारे जो साथी है, जैसे बीएड कर चुके हैं, कोई एसटीसी कर चुका है, कोई मतलब डिप्लोमा कोर्स बहुत सारों ने कर रखा है, या फिर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो साथी भी आज बेरोजगार घूम रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगार साथी जो घूम रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जैसे नर्सिंग कॉलेज खुल चुका है। अभी तक सरकार ने नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग बनके तैयार है, पर वहां पे शिफ्ट नहीं किया है। अच्छा, वहां पे शिफ्टिंग नहीं करने का क्या कारण है भाई? आप हॉस्पिटल में हाँ, अभी भी हॉस्पिटल में चला, 2-3 कमरों में आप नर्सिंग कॉलेज चला, जबकि बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें हॉस्टल बना हुआ है, सब कुछ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये लोग हमारे जो मोस्ट ट्राइबल एरिया है, इसको पूरा अनपढ़ रहना मतलब ये यूं चाहते हैं कि इनको शिक्षा नहीं दी जाए। ये भेड़ चाल चलते रहे और हमको वोट करता है और हम वोट करके हम जीतते रहे। अच्छा। तो ये अब नहीं होने वाला। हमारी पीढ़ी जो है अभी वो जाग चुकी है, और जगने के साथ साथ उन्होंने क्या शिक्षा के लिए, अब शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जहां भी हमारी बैठकी होती है, हम यही कहते हैं कि भले आधी रोटी कम खाएंगे पर आज हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे। तो हमारा मोस्ट ये भी है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह काम करना चाहते हैं। ये काम मतलब कहीं स्कूल नहीं है तो वहाँ सरकार के लिए हम सरकार में हम आवाज उठाते हैं कि स्कूल की सुविधा दी जाए। कई सारे स्कूल की बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी है, तो उन बिल्डिंगों को मरम्मत करवा के बच्चों को वहाँ पढ़ने लिखने के लिए अच्छी सामग्री दी जाए। वो चीज इनको नहीं दिखती, इनको सिर्फ धर्म की राजनीति करना आती है। तो हम अभी जो पंचायती राज जो चुनाव आ रहा है उसमें नया ये करने जाएंगे कि जो व्यवस्था है हमारी जाजम प्रणाली की, उस जाजम प्रणाली व्यवस्था में हम लगभग हमारे ऐसे साथी को चुनाव के लिए चुनेंगे जो हमारी व्यवस्था को समझ सके और किसी अधिकारी के सामने जाके बेझिझक बात कर सके। अच्छा। और जहां भी उसको खड़ा रहना पड़े बोलने के लिए, एक मिनट भी वो कतराए नहीं। मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति को ही हम युवाओं को मौका देंगे। और अगर कोई बुजुर्ग भी है और अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति और वो अपने जैसे कोई रिटायर्ड पर्सन है और वो समाज के लिए काम कर रहे हैं और जनता में अच्छी पकड़ है और वो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो नौकरी कर चुके, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लाएंगे। नया हमारा ये ट्रेंड रहेगा एकदम मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए अपने पंचायत स्तर, उपखंड स्तर और जिला लेवल पर अच्छा काम कर सके, ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे हम। ताकि क्या कि जैसे बीजेपी कांग्रेस में क्या होता है कि किसी ने कह दिया नहीं आज इस फलाने को टिकट देना, टिकट दे ऊपर से फाइनल हो रहा उसको वो टिकट देते हैं, जबकि वो क्या है कि सील मोहर तो रहेगी दूसरे के पास। मतलब इनके जो हमको तो मोहरा बनाते हैं और सील मोहर जो रखते हैं इनके पार्टी के आला कमान के पास, वो काम करेंगे और हमारा कोई काम नहीं वहां। हम वो व्यवस्था बिल्कुल नकार चुके हैं। उस व्यवस्था के आधार पे हमारा चुनाव नहीं होगा। हमारा चुनाव जो होगा वही एक बिल्कुल युवा पीढ़ी जो जागरूक होगा, पढ़ा लिखा होगा, जो समाज के लिए लड़ सके, अधिकार की बात कर सके, हमारे पंचायत की बात कर सके, ऐसे व्यक्ति को हम चुनेंगे। ये हम नवाचार करेंगे। जमीन को लेकर के कई सारे मुद्दे अखबारों में पढ़ते हैं, पिछले समय भी चला कि आसपास की कुछ जमीनें हैं
गलत तरीके से अलॉट भी की गई, इस तरह से कुछ आर्टिकल छपते रहते हैं अखबारों में। बिल्कुल। और मैं आप क्योंकि अभी प्रतापगढ़ के पड़ोस में ही रहते हैं और आप पिछले कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में थे, पिछला जो यहाँ का स्टेट लेवल पर कांग्रेस की सरकार भी थी, उसमें आप सक्रिय कार्यकर्ता भी थे, तो ये जो मुद्दा है, जमीन वाला मुद्दा है, जो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जमीन का मुद्दा अभी मोस्टली प्रतापगढ़ में बहुत ही भयंकर लेवल पे हावी चल रहा है, मतलब। और आप जैसे बता रहे कांग्रेस सरकार में, मैं जब मेरा जो चुनाव हुआ था, राम जी उस समय विधायक 1 साल ही थे, और 1 साल बाद मेरा चुनाव, तो उसके जैसे ही मेरे चुनाव में उन्होंने मेरे साथ धोखा करा, तो मैंने उनके बाद आदिवासी परिवार के साथ जुड़ गया था, और आदिवासी परिवार के साथ ही जुड़ के मैं काम कर रहा था पिछले 5 साल से। तो मैं मानता हूँ कुछ चीज को, कांग्रेस में उस समय मैं सक्रिय नहीं था, और मैं बिल्कुल नेगेटिव हो चुका था, मतलब वाइंड अप हो गया था वहां से। और जमीन का जो मामला आपने बताया, आवंटन जो हुए थे, 1076 बीघा जो जमीन आवंटन हुई 513 लोगों को, 1076 बीघा जो आवंटन हुई, कमल कांग्रेस सरकार जो कह सकते हैं अपन, उस समय तो बीजेपी कांग्रेस थी, अभी बीजेपी है। कमल कांग्रेस ने तो कांग्रेस सरकार ने जो आवंटन किए, उसमें हमारा भी आवंटन था। हम भी पड़ोसी ग्राम पंचायत से आते, करमदी खेड़ा जी बिल्कुल कलेक्ट्रेट से लगी हुई है, और ये जैसे टिमरवा, मनोरगढ़, बनेड़िया, इन पंचायतों में भी आवंटन हुए थे। उस समय क्या किया कि आवंटन जैसे मौके पे तो काबिज में हूं, और आवंटन आपको कर दिया। अच्छा, आपको किसने करवाया? आपको करवाने वाले प्रतापगढ़ के भूमाफिया, वो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, उसको मोहरा बना के उसको आगे किया, बाकी वो पर्दे के पीछे। अच्छा, तो जैसे मौके पे काबिज में हो और आवंटन आपको कर दिया, तो उसको लेके मैंने भी कई बार सोशल मीडिया पे आवाज उठाई, और उसको लेके हमने कई बार कलेक्टर को भी अवगत कराया। अभी नंदलाल मीणा, जो पूर्व में बीजेपी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, और वो हमारे आदर्श है, उन्होंने आवाज उठाई थी कि प्रतापगढ़ के भूमाफियाओं को जो फर्जी तरीके से आवंटन किए गए वो खारिज किए जाए। मैं मंत्री जी के कदम को बहुत अच्छा मानता हूँ। नहीं, उन्होंने उनके शासनकाल में भी बहुत अच्छा काम, हाँ, बहुत अच्छा काम किया। तो मंत्री का जो कदम था, ये पूर्व मंत्री जी का, मैं उसको अच्छा मानता हूँ। पर उन्होंने साथ साथ में एक बहुत बड़ा गलत काम किया। आज जैसे मौके पे मैं काबिज हूँ, मौके पे मैं काबिज हूँ, और मेरा आवंटन भी आज खारिज कर रहे हो आप, तो आपको वो नहीं करना था। जो गलत तरीके से आवंटन हुए हैं उनको आप खारिज करो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे भी और सामने वाले जो है उनको भी आपत्ति नहीं। पर मौके पे आज मैं ही काबिज और मेरा ही आवंटन खारिज कर रहे हो आप, तो ये गलत है। भाई, आपको जो भूमाफियाओं को गलत तरीके से आवंटन हुए वो खारिज करने के लिए कलेक्टर और सरकार को कहना था। तो इन्होंने क्या किया, 1076 बीघा जो जमीन आवंटन हुई थी, और सभी कृषकों के आवंटन को ये निरस्त करने के लिए कलेक्ट्रेट में अपील हो चुकी है। अच्छा। जिसमें मेरे पास भी नोटिस आया है, वो आपका आवंटन के लिए मतलब प्रक्रिया दिन और खारिज किया जाएगा। आप उस पे काबिज थे ऑलरेडी? हाँ, ऑलरेडी हमारा 91 वगैरह जो चलता है, मौके पे काबिज होते हैं, वो सारी रसीदें हमारे पास आज से नहीं, मेरे जब फादर थे और उससे पहले, मतलब मेरा जन्म भी 83 से हमारे पास 91 के नोटिस, हम तोजी जो होता था उस समय, उसको हम भरते हुए आ रहे हैं। तो उन चीजों को इन्होंने खारिज करने के लिए किया, तो वो हमारे साथ कुटाराघात हुआ है। बीजेपी कांग्रेस सरकार ने तो गलत ये किया कि हमारी जमीन भूमाफिया को आवंटन कर दी। बीजेपी सरकार सत्ता में होते हुए भी गरीब आदिवासी जनता को मार रही है। आज मुझे आवंटन हो गया या फिर किसी और व्यक्ति को आवंटन हुआ, तो उनका आवंटन खारिज करने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है? कुछ भी तरीका नहीं है आपका। मतलब उसको मौके पे ऑलरेडी काबिज है और उसको आवंटन हुआ था, उसको तो आप रहने दो ना, उसको क्यों हटा रहे हो? इनका मतलब ये स्टैंड मुझे बहुत गलत लगा और नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर आपके चैनल के माध्यम से अभी राजस्व मंत्री हैं, अगर वो देखते हैं और एक्शन लेते हैं तो अच्छी बात है कि जो मौके पे काबिज है उनके आवंटन नहीं खारिज करने चाहिए। जो गलत तरीके से आपने बाजार के भूमाफियाओं को आवंटन किया वो खारिज करो, हम भी आपके साथ में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं इस जमीन के आवंटन को लेके अभी बहुत जल्द मेरी हर ब्लॉक में बैठक होने के बाद एक अच्छा मूवमेंट छेड़ूंगा, और उस मूवमेंट में जितने भी कृषक जिनको सही तरीके से आवंटन, उनको खारिज करने के लिए अगर ये करेंगे तो मैं कलेक्ट्रेट में हो सकता है धरना प्रदर्शन करूं, या फिर आगे जहां सरकार में आवाज उठानी पड़ी वहां जाके मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। मतलब मेरा ये स्टैंड रहेगा जमीन को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपका कीमती समय हमको दिया। आखिर में क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूवर्स को? आप सब साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि सज्जन भाई का जो मीडिया चैनल है, उस चैनल को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो करें, और सज्जन भाई अच्छी अच्छी खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। और आप सब साथी अधिक से अधिक सज्जन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा एक और मैसेज ये रहेगा, अभी पानी का समय, गर्मी का समय है, गर्मी के समय में
बहुत सारी जगह क्या है कि पानी की समस्या को लेके पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, और जानवर जो होते हैं जैसे छोटे छोटे पक्षी हैं, बकरियां हैं, गाय भैंस, अगर उनके पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप पक्षियों के लिए तो परिंदे लगवाएं, और अगर आपके पास छोटी बहुत पानी की व्यवस्था है तो छोटा सा एक टब आता है वो सीमेंटेड बना हुआ, उसको लाके रखें, और गाय भैंसे और बकरियां जो है वो पानी पिएगी तो आपको एक पुण्य मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। दिए थे हमारे बीच में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मुकेश जी बरोड़, जो प्रतापगढ़ के पास के ही हैं। इनसे जिला अध्यक्ष बनने के बाद ने इनकी आगे की रणनीति को लेकर के और इनके कामकाज को लेकर के बातचीत की, आरोप प्रत्यारोप जो अभी लग रहे थे उनको लेकर के बातचीत की, और तमाम जो मुद्दे हैं करंट प्रतापगढ़ के उनको लेकर के हमने बातचीत की। और इन्होंने पानी जो वो बांधने के लिए बात कही है, उनके लिए ये भी बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। और मैं भी आप सबसे यही कहूँगा कि मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ भी लें, और जो वैकेंसियां निकल रही, जो बेरोजगार युवा साथी हैं, सभी वैकेंसियों में फॉर्म भरें और पढ़ाई में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद सर।